दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 40 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। ठीक है भाई, और चैप्टर हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्वेश्चन 41 देखते हैं। 41 में दिया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। ठीक है, क्या पूछा है? गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। ठीक है भाई, तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी, ठीक है भाई, गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी? विषम होगी। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। ठीक है, कब विषम होगी? जब वो जो है संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी तो गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर 36 लिखा गया है, ठीक है, तो 36 को क्या लिखोगे? 2 की घात 2, है ना, 2 दूना 4 गुणा 9 चौक 36 होता है, यानी कि 3 की घात 2। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे दोस्तों? जो घात दी होती है उसमें एक जोड़ देते थे। घात में 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, है ना, फिर उसकी गुणा करते हैं। यहाँ भी 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी 2 है, एक घात जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 तियां 9, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसी आ गई दोस्तों? विषम आ गई, है ना। कब आएगी विषम? जब संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात समझ पाए होंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिससे 216 को गुणा किया जाए। किसको गुणा किया जाए? 216 को गुणा किया जाए। ठीक है, गुणा किया जाए ताकि गुणनखंडों की संख्या विषम हो, है ना। गुणा करने पर जो गुणनफल आए उसमें गुणनखंडों की संख्या विषम होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 216 को लिख सकते हो 6 की घात 3 और गुणा ए। मान लेते हैं ए कोई संख्या है जिससे हमने गुणा किया है। ठीक है, तो 6 की घात इसे 2 और ये 6 की घात 1 गुणा ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ए का मान ले लेते हैं 6। ठीक है, ए का मान कितना ले लिया दोस्तों? 6 ले लिया, तो एक घात ये और एक ये 6 रख देंगे तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो किससे गुणा की जाए? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी वाला सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 से गुणा करने पर जो है गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी? विषम होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 42 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। ठीक है, क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या दोस्तों सम पूछा है कि किसमें गुणनखंडों की संख्या सम होगी। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है 16,900, ठीक है, और बी वाला ऑप्शन दिया है 36,000 और सी ऑप्शन दिया है 28900 और डी वाला ऑप्शन दिया है 625,500। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या सम होगी, है ना। गुणनखंडों की संख्या सम होगी, ये इसका मतलब ये हुआ, ये पीछे वाला क्वेश्चन था उसी कॉन्सेप्ट पे है ना, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था 41 नंबर, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है ये क्वेश्चन। अगर गुणनखंडों की संख्या सम होगी तो क्या होगा दोस्तों? तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। अगर संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अगर संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो इसका मतलब क्या होगा? गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी? विषम होगी। लेकिन गुणनखंडों की संख्या सम होगी तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये से लिख सकते हैं हम 250। ठीक है, यानी कि ये 250 का है, ये पूर्ण वर्ग है, और ये होता है 170 का। ठीक है, और ये कितने का? 130 का। यही बचा है ना। इसके ही गुणनखंडों की संख्या सम होगी, यही एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे 42 का बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 43 में दिया है, मान लीजिए x बराबर 55 की घात 100 है। ठीक है, 43 में दिया है x बराबर
55 की घात दिया है दोस्तों 100, ठीक है, प्लस 55 की घात 101 प्लस 55 की घात 102, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है और कह रहा है 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या ऐसी है जो x का गुणनखंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें 71 और बी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 3 और सी ऑप्शन दिया है 79 और डी वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 11, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं x बराबर 55 की घात 100 है, 55 की घात 101 है, 55 की घात 102 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, 55 की घात जो सबसे छोटी घात है वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 55 की घात जब 100 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 55 की घात 1 और यहाँ पे बचेगा 55 की घात 2, ठीक है, ये बचेगा। तो ये 55 की घात 100, ठीक है, 55 और 1 कितना होगा, ये 56 प्लस 55 की घात 2 करेंगे तो 55 25 5 का 30, ये आ गया 30 25, ठीक है, 55 का वर्ग करोगे 30 25 आएगा। फिर इसको ऐड करेंगे दोस्तों 55 की घात 100, अब इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 5 2 7 और 1 8, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, ये 30 30 81, 30 81 आ गया। क्या 30 81 दोस्तों 11 से कट रहा है क्या, ठीक है, 11 से कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है ना, लेकिन उसने ये बोला है दोस्तों इसमें 43 में ये बोला है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है ना, गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये तो 55 जो है ये तो 11 से कट रहा है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 3 होगा क्या, 3 हो सकता है, 8 1 9, ये भी 3, ये 3 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 79 79 ये 79 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। यही एक ऐसा गुणनखंड है जो इसमें नहीं है, इससे विभाजित नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है, कौन सा है, इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 44 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई हैं, ठीक है। तो 6 और ये 35 प्राप्त किया गया, 143 और ये है फिर 323, ठीक है। ये जो प्राप्त किया गया ये दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करके प्राप्त किया गया है ना। तो जो 6 आया है वो कैसे आएगा, 2 गुणा 3, दो अभाज्य संख्याओं की गुणा हुई 6 आ गया। 35 कैसे आएगा, 5 गुणा 7, इस तरह से दो अभाज्य संख्याओं की गुणा हुई 35 आ गया। उसके बाद 143 कैसे आएगा, 11 गुणा 13, ठीक है। और ये 323 कैसे आएगा, 323 आएगा दोस्तों 17 गुणा 19, ठीक है, 17 गुणा 19, इस तरह से आएगा 323। तो इस तरह से गुणा हो गई दोस्तों, ठीक है। और फिर पूछा है कि फिर इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे बड़ी, अब यहाँ से देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कितनी, 19 है ना, और सबसे छोटी की बात करें तो वो कितनी है, 2। तो 19 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17, ठीक है। इसका हमसे अंतर पूछा था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो अंतर 17 है। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन 46 में दिया है जब किसी संख्या के वर्ग से 78 की घात 2 घटाया जाता है तो उत्तर 64 40 होता है ना। जब किसी संख्या के वर्ग से किसी संख्या का वर्ग कर दिया, उसमें से कितना करा, 78 की घात 2 घटाया जाता है, तो उसमें से घटा देते हैं अगर 78 की घात 2 तो हमें कितना मिलता है, 64 60 प्राप्त होता है, ठीक है, 64 60 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से x की घात 2 बराबर 64 60, ठीक है, ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। 78 का वर्ग कितना होगा, 78 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों 8 8 64 हो गया, ठीक है। 7 का करेंगे तो 49 और 7 की गुणा 8 से करेंगे 56 और 56 का डबल जोड़ देंगे एक अंक छोड़ के, ठीक है। 56 का डबल करेंगे तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10 और 1 11, ये जोड़ेंगे तो ये 4 6 और 2 8 9 और 1 10, ठीक है, 5 और 1 6, तो ये हो गया दोस्तों 60 84, ठीक है, 60 84 हो गया। तो x की घात 2
बराबर इसे करेंगे तो ये आएगा 4, 8 6 14 के 4, 4 और 1 5, 6 6 12। ठीक है, 12 544 आ गया। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों 1 से 9, और बी वाला ऑप्शन दिया है 1 से 13, और सी ऑप्शन दिया है 1 से 12, और डी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 1 से 15। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये घात 2 है, इस इधर आएगी तो ये किस में बदलेगी दोस्तों? वर्गमूल के चिन्ह में, है ना। ये वर्गमूल में बदल जाएगी। 12,544 वर्गमूल, है ना। 12,544 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? आखिरी में 2 दूना 4 होता है ना, आखिरी में 2 अंक होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 4 आता है। तो 2 अंक किस में दिया है? केवल सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको वर्गमूल निकालने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए दोस्तों, आखिरी में 4 दिया है, तो आखिरी में 4 कब आएगा? जब 2 गुणा 2 करोगे तभी तो आखिरी में 4 आता है ना। इस ऑप्शन के अनुसार तो ये सही होगा, सी वाला। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47 में दिया है, यदि किसी संख्या का घन 153 की घात 2 से घटाने पर, ठीक है, यदि किसी संख्या का घन किससे घटाने पर? 153 की घात 2, 153 के वर्ग से घटाने पर किसी संख्या का घन, मान लेते हैं वो संख्या x है और उसका घन घटा दिया। ठीक है, घटाने पर कितना प्राप्त होता है? घटाने पर 1457 प्राप्त होता है। ठीक है, हमसे पूछा है तो संख्या क्या है, संख्या पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से तो -x की घात 3 बराबर 1457। तो 153 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 153 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, 09 आएगा, है ना। अगर हम इसे इधर से देखेंगे तो इसे 2 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर 1 अंक होना चाहिए। अगर ये सिंगल डिजिट आ रहा है तो आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9 आया तो 0 बढ़ा सकते हैं। और 15 का करोगे दोस्तों तो 15 का होता है 225, 15 का वर्ग 225, और 15 की गुणा 3 से करेंगे, 15 3 45, है ना। इनकी गुणा होती है आपस में, 15 3 45, 45 का डबल 1 अंक छोड़ के जोड़ देंगे, है ना, 0 और ये 9। तो यहाँ से हो गया 9 0 9 5 14, और ये हो गया 3। ठीक है, 23,409 आ गया। तो देखिए दोस्तों, -x की घात 3, और ये इधर आएगा तो ये घटेगा कितना? 23,409। ठीक है, किस में से घटाएंगे? 1457 में से। ठीक है, तो ये आ गया 2, और यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, ये 13, 13 में से 4 गया 9। यहाँ पे कितना बचा? 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 21,952। माइनस का आएगा 21,952। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर ये बदल जाएगा दोस्तों घनमूल के चिन्ह में, घात इधर आएगी तो घनमूल में बदलेगी, 952। ठीक है, अब ये है दोस्तों किसका? 21,952। इसका हमें घनमूल निकालना कि घनमूल कितना आएगा। तो घनमूल के लिए ये देखिए दोस्तों, 2 कब आएगा, है ना। 2 किसके लास्ट में आता है ना। 2 किसका घन करने पर 2 आता लास्ट में। तो आप करोगे 2 दूना 4 दूनी 8, नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 का करोगे नहीं आएगा, 4 का 4 चौक 16 चौक 4, 5 के भी नहीं आएगा, 6 छंग 36 छंगा 2 16 नहीं आएगा। अगर 7 का करोगे नहीं, 8 का करोगे 8 64। ठीक है, 64 की गुणा 8 से करोगे तो 8 के उसमें आएगा। ठीक है, 8 के वर्ग करो, आखिरी में 8 होगा तो उस संख्या का वर्ग करोगे तो आखिरी में 2 आएगा। ठीक है, अब घनमूल की बात हो रही तो 3 अंक छोड़ देंगे हम, अगर वर्गमूल की बात होती तो 2 अंक छोड़ देते। तो घनमूल की बात हो रही है यहाँ पे तो 3 अंक हमने छोड़ दिए। अब ये देखिए दोस्तों, 21 से छोटा किसका घनमूल होता है ना। 21 से छोटा किसका घन होता है, ये देख लीजिए। 21 से छोटा किसका घन होता है? 2 दूना 4 दूनी 8, है ना। 3 3 होती है 27, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 का होता है, तो इसका 28 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका 28 किस में दिया है? सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 48 में दिया है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 धनात्मक संख्याएं, पहली ए मान लेते हैं, दूसरी हमने मान ली बी, और इनका योग कितना दे रखा है? 45। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और उनका अंतर 19 है।
ए माइनस बी, उनका अंतर कितना है 19 है, समीकरण सेकंड। ठीक है, और हमसे पूछा है कि संख्या ज्ञात की हो, यानी कि ए और बी का मान पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसका तरीका ये है कि यहाँ पे नोमिनेटर इसका अगर क्या कहते हैं, इसका जो है गुणांक है ना, अगर गुणांक जो है एक है ना, ए और बी का अगर गुणांक जो है कोफिशिएंट अगर एक है, तो क्या करते हैं हम, ए का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो उसका आधा करेंगे। तो दोनों को जोड़ोगे 9 5 14 के 4, ठीक है, 5 और 1 6, 64, 64 का आधा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 32। तो ए का मान आ गया 32, ये ए का मान होता है। ठीक है, और बी का मान अगर निकालोगे तो दोनों को घटा दो उसका आधा कर देते हैं। तो दोनों को घटाओगे 15, 15 में से 9 गए, कितने आएंगे 6। ठीक है, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2, 26, 26 का आधा कितना आएगा दोस्तों 13। तो ये कितना आएगा मेरे भाई 13। ठीक है, 32 हो गया और ये 13 हो गया, 32 13, इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 41 है, मध्य संख्या का मान क्या है, मध्य संख्या हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, मध्य संख्या जब पूछा है और 3 संख्याओं का योग दे रखा है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए मध्य संख्या का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 संख्याएं हैं, इनका योग हमें दे रखा है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, बीच की संख्या निकालनी है तो 3 से इसे काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 से तो 21। ठीक है, तो ये आ गई बीच की संख्या 47। ठीक है, और अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ से एक अधिक होगी 48, और ये कितनी होगी 46 होगी। ठीक है, तो बीच की संख्या हमसे पूछा था, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 50 में दिया है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। कैसे हैं, 3 विषम है। ठीक है, 3 क्रमागत विषम है, 3 पूर्णांक है 1 2 3, और ये कैसे क्रमागत हैं, तो पहला हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा, है ना, क्योंकि चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ठीक है, वो हमेशा 2 के गैप से आगे बढ़ती हैं, है ना। यहाँ पे 2 जोड़ोगे, फिर यहाँ पे 2 जोड़ोगे, तो यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा x+4 आएगा। ठीक है, इसमें 2 जोड़ोगे तो x+4 आएगा। अब क्या दे रखा है कि पहली संख्या, पहली का 3 गुना, पहली का कितना है दोस्तों 3 गुना, तो 3x हो गया, बराबर क्या है, पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरी के कितना, तीसरा ये है। ठीक है, तीसरे के 2 गुने से इसका 2 गुना कर दिया कि उससे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो प्लस का हमने 3 कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों 3x और ये गुणा होगी, तो ये 2x, 4 दूना 8, 8 + 3, इधर ला के घटाओगे तो ये x होगा, और 8 और 3 11। ठीक है, x बराबर 11 आ गया। तो पूछा है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा पूर्णांक हमसे पूछा हुआ है, तीसरा पूर्णांक कितना है x+4 है, तो +4 इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 15। ठीक है, 15 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा।